बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ शहजाद महमूद और मेरे साथ हैं खालिद नज़ीर मुस्तफ़ी साहब। आप देख रहे हैं नुरानी शरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शहर को इज़्ज़त दीजिए। तो बिला तख़ीर जो है हम आज अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो एक जो रोज़ रोज़ का दौरा था, इलेक्शन कब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या बनेगा, होंगे नहीं होंगे, एक कन्फ्यूज़न ज़दा माहौल जो है वो गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ने ख़त्म कर दिया है और बिलाखिर इलेक्शन शेड्यूल का सूबा पंजाब का ऐलान कर दिया है। तो इसके ऐलान के साथ ही सियासी हलकों में एक हलचल मच गई है, एक हरकत जो है और मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो दूसरा जो हमारा हमने आपसे एक दिन पहले प्रोग्राम में बात की थी कि हम आपको एक अहम खबर देने जा रहे हैं, वो है नौशहरा विरका में स्टेडियम जो तकरीबन आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है और उसमें ये उसके अंदर एक ऐसा मसला है जो सब के लिए परेशानी का सबब है और सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। तो जो है दफ़ा 144 लाहौर में कल लगी थी और इस दौरान जो है एक वर्कर की शहादत भी हुई थी। तो वो भी इंतहाई नापसंदीदा खेल हुआ है कि जब इलेक्शन शेड्यूल ऐलान हुआ है तो साथ ही जो है उस पर अपना रैली पे पाबंदी लगा के मामले को सबूताज करने की कोशिश की है और इंतशार और नार की तरफ जो है इस मामले को धकेला गया है। तो जानते हैं हम खालिद नज़ीर साहब से तो कि स्टेडियम की पहले जो खबर है उसको हम चलाएं कि वो क्या मामला है और क्या आपने देखा है। जी खालिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके साहब पर, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अब सब स्टेडियम में जब से ये तमीर हुआ है पिछले 8-10 साल में हम सुनते आ रहे थे, बार बार इसके कुछ लोग जो है कह रहे थे कि हम स्टेडियम मंजूर भी करवा दिया, बन भी गया। तो इत्तेफाक से मेरा ज़ाती तौर पे वहाँ पे जाना नहीं हुआ था। पिछले हफ्ते प्रेस क्लब की एक मैच था तो मैं उधर गया और जो मैंने बड़ी हैरानगी की बात मैंने देखी, इससे पहले भी कोई दोस्त जाते होंगे, साथी जाते होंगे, उन्होंने भी शायद नोट किया कि नहीं पिन किया, पॉइंट किसी ने किया लेकिन जो मैंने चीज़ देखी वो स्टेडियम के अंदर सेम नाला सा गुजरा है। जो बड़ा डोगरा वाला जो सेम नाला है जो नहीं वो दूसरी तरफ है, ये छोटा है, छोटी जी इसको आप सेम कह सकते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है, इसको भी 20-25 फुट की बहुत जो बड़ी है है फिर 20 फुट की होगी कम से कम। तो इसमें चूंकि ये भी थोड़ा सा गहरा था, इसकी तकरीबन 8-10 फुट जो है गहराई होगी, तो अभी तो पानी उसमें कम था, लेकिन जो लोग थे वो हैरानगी की बात यह है कि बिल्कुल जहाँ पे मैच हो रहा था उसके साथ ही वो स्टेडियम के दरमियान एक जो कॉर्नर है उसमें से गुजरा था। वो गंदे पानी वाली सेम है। हाँ, पानी वाली गंदे पानी वाली सेम है, उसमें जड़ी बूटियाँ थी, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इसमें थे, शरारतुल अर्ज़ भी होंगे वहाँ पे। तो ये स्टेडियम जिसने मंजूर कराया, मुझे हैरानगी इस बात पे हुई कि जिसने भी ये जब ये फिजिबिलिटी बनती है बन रही थी, जो महकमे सरकारी महकमे, और मैं उनकी बात करना चाहूँगा। उसमें कई महकमे तो जो सरकारी महकमे जिन्होंने ये उधर फंड मंजूर लगाने शुरू किए, या उन्होंने इस चीज़ को क्यों नज़रअंदाज कर दिया कि दुनिया का वहाँ स्टेडियम होगा कि जिसके जो एक जो है वो देखे स्टेडियम में से गंदे नाले को सेम को निकाल रहे हैं, गंदी सेम को निकाल रहे हैं। वो ऐसा है मेरा वो खिलाड़ियों को बदबू की जो है ना बदबू के अलावा देखें उस दिन मैच हुआ था, अफसर मैं उस दिन बात मैच हुआ और मैच में कम से कम वरना वो 20-25 दफा जो गेंद है वो उसमें गई और कोई भी जो फील्डर जो है वो गेंद पकड़ने को नीचे जा रहे थे कि हम कैसे जाए थे नीचे, जो है उतर के नीचे गंदे पानी में से उसको निकालें या जिस तरह भी है उसको कैसे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने उस दिन बात भी की थी कि इसका जो जिन्होंने भी मनसूबा बनाया था उनको उसका ख्याल रखना चाहिए था। ये करते हैं कि अगर कोशिश होती कि इसको हम अगर ज़रूरी है इसको दीवार के साथ साथ बाहर से निकाल लेते। अगर कोई इसका ये हल नहीं था तो फिर इसका ये हल था कि आप उसको जितना भी वो कवर एरिया तो उसको कवर कर दें। ये दोनों चीज़ें नहीं की गई और मुझे बताया गया कि इससे बहुत बड़ी झाड़ियाँ उधर उगी हुई थी, ये तो साफ कराई गई हैं। तो इसलिए पूरा ये जो एक कॉर्नर है स्टेडियम का, वो बहुत बड़ा कॉर्नर है और उसको बिल्कुल जो है इसी तरह लग रहा है कि कोई इसका वाली वारस नहीं है कोई। जो मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई अब सब ये सुन के, और मैं यकीनन चाहूँगा कि जो मुतल्लिका इंतजामिया है, डिप्टी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है, वो ज़रूर जाके देखे और हमारी इस बात। हालांकि मेरा ख्याल है कि 1 दर्जन के करीब जो है ना वहाँ डीसी जो है दौरा कर चुके हैं, क्योंकि कई सालों से ये प्रोसेस जो है
चल रहा है। तो बस अब जो डीसी नया आता है उसको विजिट करता है और फिर चला जाता है, और जो मुकामी इंतजामिया उसको रिपोर्ट देती है, ब्रीफिंग देती है कि ये कर लिया, ये कर लिया है। लेकिन कई सालों से वो जारी है। तो मेरा किसी ख्याल है कि हाँ, जो ऑफिसरान जाते हैं वो जो पेविलियन बनी हुई है उधर ही बिठा के उनको वापस भेज देते होंगे। मेरा किसी डीसी ने देखा तो भी नहीं होगा। आगे तो हाँ बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है ना तो कि अगर देखा होता जरूर जो इस बात को डिस्कस करते स्टेडियम से के अंदर से जो है सेम नाला गंदे पानी का, जहां से हर वक्त स्मेल आती थी, वो तो कई दूर दूर तक जो उसकी बदबू आती रहती है। और फिर खिलाड़ियों को बदबू देने की क्या क्या मतलब है, उनकी सेहत खराब करनी है। अच्छा मैंने वहां से बंदे को पूछा तो कहता है यार कि नाला तो है लेकिन ये इसमें पानी बहुत कम है, खुश्क है तकरीबन। मैंने कहा यार खुश्क हो जो भी हो पानी तो है लेकिन ना, अगर मौसम तो मौसम के लिहाज से हाँ, बरसात में वो बरसात पानी वो ऊपर से निकलता होगा ना, बरसात का वो ओवरफ्लो होगा होता होगा। हाँ जी जिस तरह भी होगा, लेकिन एक आप नाला तो गुजर रहा है ना, या तो अपने इतने पानी कम था तो आप इसको बंद कर देते कि भाई इसकी जरूरत नहीं है आगे जाने की, पीछे से बंद कर देते। वो भी नहीं किया गया, बिल्कुल उसी हालत में, कहीं पे पानी है कहीं पे खुश्क है, जो आज की सूरत हाल है। जैसे बरसात शुरू होगी तो पानी बहुत ज्यादा होगा। तो ये दुनिया का मेरा ख्याल वाहद दुनिया का वाहद स्टेडियम होगा नौशहरा विरका में, जो जहाँ से अंदर से सेम नाले की भी सहूलत खिलाड़ियों को मुयसर होगी और आम को मुयसर होगी। खिलाड़ियों को मुयसर होगी। ये नौशहरा विरका का ये अकलौता स्टेडियम है। अगर हमें इतने सालों से, वो भी अभी लॉन्च नहीं हुआ, इतने सालों से अगर स्टेडियम अकलौता मिला भी है एक तहसील हेडक्वार्टर को 7 लाख के करीब आबादी को, तो वो भी इस तरह का है कि देखते जाएं और शर्माते जाएं। बिल्कुल शर्माने की बात पे, और जो है लम्हा फिक्रिया भी है इन लोगों के लिए जिन्होंने ये मंजूर कराया था। जो लोग वहाँ पे जाते हैं, जो जुम्मेदारान, उनको ज़रूर इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये कौम के साथ, ये नौजवानों के साथ एक मजाक है, इस पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फयाज मुगल साहब और मुकामी इंतजामिया से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि जो खिलाड़ियों को इनाम के तौर पर खिलाड़ियों को खुश करने के लिए, ये एक इलाके को खुश करने के लिए, सियासी लोगों को खुश करने के लिए अगर अकलौता स्टेडियम दिया गया है तो कम इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि उसमें जो सहूलतें चाहिए वो वही देनी चाहिए। अगर ये सूरत हाल है तो ये यकीनन जो है स्टेडियम ना देने के मुतरादिफ ही है कि एक गंदी सेम नाला जो है उसमें से गुजार कर स्टेडियम दिया है, तो ये दुनिया का अनोखा स्टेडियम होगा जहाँ गंदे पानी का निकास जो है वो अंदर से चल रहा है। तो गुजारिश है कि इस पर नोट्स लें। एक तो अंदर से गुजर रहा है, फिर आपको पता है बिल्कुल स्टेडियम के साथ मलिका जो है वो भी बड़ी सेम जो गुजरांवाला से आती है वो भी गुजर रही है। चलो वो तो बर्दाश्त होगी, खिलाड़ी भी तो गिर सकते हैं ना, नुकसान भी तो हो सकता है ये ना। मैं उस दिन बात कर रहा था कुटाई करते करते दिनों प्रेस क्लब का जो है अपना मैच हुआ है, तो हमारे प्रेस क्लब के जो खिलाड़ी थे वो बड़े पुरजोश थे, तो कहीं ऐसा ना होता कि कोई डाई लगाता हमारा कोई खिलाड़ी तो उसमें गिर जाता, फिर मदद कौन होता था। बड़ी मुश्किल से वो जा नहीं रहे थे नीचे, मैं उधर मौजूद था, अंपायरिंग कर रहा था, तो हम जब से फील्डर से कहते हैं गेंद पकड़ के लाओगे, हमें नहीं जाना, नीचे नहीं उतरा जाता था। तो ये सूरत हाल बिल्कुल हम ये जरूर जो आला मुतल्लिका हकाम है उनसे कहेंगे इस बात का जरूर नोटिस लें। जी, इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन कमीशन का अब सब शेड्यूल तो जारी हो गया। जैसा कि हम बारहा कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट्स हैं वो फैसला भी करेंगी, हाई कोर्ट ने फैसले किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो इलेक्शन कमीशन ने मजबूरन जो है वो शेड्यूल तो जारी ना चाहते हुए भी, लेकिन जो है वो अभी तक इलेक्शन का माहौल इसलिए नहीं बन रहा। आपको पता है कि जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 9 तारीख की रात है, सुबह 10 है, तो 11 से जो है वो प्रोसेस जो है शुरू होना है। लेकिन अभी तक हम जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी बात करते हैं, वो बिल्कुल गुम की सूरत का शिकार है कि पता नहीं इलेक्शन 30 अप्रैल को होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है इसको ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल जो वाज़ेह पॉलिसी है वो, चूँकि जो हुक्मरान है उसकी सबसे बड़ी वजह आप सब क्या है, जो मौजूदा हुक्मरान है वो बार बार ये बयान देते हैं जी कि हमें इलेक्शन सूट नहीं करता, हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें अभी इलेक्शन, इसलिए जो है ना वो सारी ये सूरत हाल पैदा हो रही है। बस ये अदालत को धोखा दे रहे हैं ना कि हम इलेक्शन करा रहे हैं आपके हुक्म पर, आपकी तमीर पर, लेकिन हमारा दिल नहीं करता। जो असल में ताकतवर लोग हैं, ताकतवर हल्के हैं, ये उनकी ख्वाहिश है ना कि इलेक्शन जो है खान की जिद को ख़त्म करना है। हालांकि खान की जिद तो वो जो है ये जमहूरी है, जमहूरी सोच है, जमहूरी मुल्क है, तो जमहूरियत में जो है, जमहूरी मुल्क में इलेक्शन जो है वो लाजम मलजूम है। तो ये भी जमहूरियत की नफ़ी है ना। ऐसा तो माशाल्लाह दौर में होता है कि कौम जो होती है, सियासतदान जो होते हैं वो इलेक्शन मांग रहे होते हैं, और माशाल्लाह के जो खिलाड़ी होते हैं
वो इलेक्शन से भाग रहे होते हैं। जो टीमें हैं बदकिस्मती से जो जमहूरियत का नाम लेके इस मुल्क में सियासत कर रही हैं जमातें, वो भी उनके साथ मिली हुई हैं और वो भी कहते हैं कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, इलेक्शन के लिए लाभ। इसका मतलब है कि जब दो चार बंदों जो मुल्क के ताकतवर हल्के हैं वो चाहें तो इलेक्शन हो सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इसलिए ये कंफ्यूजन का माहौल है। सभी इलेक्शन की तरफ जाएंगे, माहौल बनेगा, जरूर बढ़ेगा, चूंकि ये जमहूरियत है, जमहूरियत जमहूर से होती है और जमहूर का फैसला जो है वो आखिरकार सबको कबूल करना पड़ता है। जी मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और हमें हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।